जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की दोखत दसो पसगांव व खत बामडांग से 1100 लोगों का जत्था गाजे बाजे के साथ छत्रधारी चालदा महासू महाराज को लेने सलमट्टा पहुंचा। 40 साल बाद देवता के प्रवास पर दसो व नाराया आने की खुशी में स्थानीय लोगों ने लोकगीत के साथ तांदी हरुण नृत्य की प्रस्तुति दी। केदारनाथ व बद्रीनाथ में हो रही बर्फबारी व निचले इलाकों में हो रही बारिश ने चारधाम यात्रियों समेत प्रशासन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। एहतियातन देर रात श्रीनगर पुलिस द्वारा चारधाम यात्रियों को श्रीनगर में ही रोका जा रहा है। साथ ही अनाउंसमेंट कर यात्रियों को नजदीकी नगरों में रुकने की अपील की जा रही है। श्रीनगर कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि श्रीनगर में पर्याप्त मात्रा में रुकने की व्यवस्थाएं हैं। यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मौसम खुलने पर यात्रियों को अपनी यात्रा जारी रखने की अपील की जा रही है। देखिए, ये मौसम विभाग का अलर्ट है और अभी सूचना मिली है कि केदारनाथ धाम में बद्रीनाथ धाम में भारी मौसम खराब है, जिस कारण यात्रियों को सूचित किया जा रहा है कि मौसम साफ होने पर ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। तो यात्रीगण हैं, उनको स्थानीय होटल और धर्मशालाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उनके वाहन NIT पार्किंग व नगर पालिका के पास बनी पार्किंग में खड़े कराए जा रहे हैं। अभी मौसम विभाग का 3 तारीख तक का अलर्ट है, 3 मई। जिनके पास बुकिंग है उनको वेरीफाई करके छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से पौड़ी को एक अनूठी सौगात दी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में देश का पहला संयुक्त माउंटेन म्यूजियम के साथ ही प्लेनेटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से जारी की है। सभा सांसद अनिल बलूनी सर की तरफ से अभी हमें सांसद निधि के माध्यम से 4.61 करोड़ के आसपास का एक फंड सैंक्शन किया गया। माउंटेन म्यूजियम के लिए है। माउंटेन म्यूजियम के साथ एक प्लेनेटेरियम भी बनाया जाने प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट में माननीय सांसद महोदय के जो निर्देश हैं, इसे ग्रैंड स्केल पे जो लिया जाना है और नेशनल लेवल पर इसे एक बेटर सेंटर के तौर पे इस्टेब्लिश करना है या पौड़ी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किए जाने की तरफ ये कदम होगा। और चूँकि माउंटेन म्यूजियम हमारे देश का संभवतः पहला माउंटेन म्यूजियम होगा और इसके साथ में प्लानिटेरियम भी होने से यहाँ खगोल विज्ञान के जिज्ञासुओं प्लस जो भी आपके माउंटेनियरिंग या माउंटेन्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, उनके लिए एक नया अट्रैक्शन का सेंटर बनेगा। और फर्दर भी इसमें कई और चीज़ें ऐड करते हुए इसे बेटर तरीके से डेवलप किए जाने पर प्रयास किया जा रहा है। पौड़ी जनपद के विभिन्न इलाकों में गुलदार का खौफ व्याप्त है। ताजा मामला भरसार वानिकी विश्वविद्यालय से सामने आया है, जहां बीते देर रात एक गुलदार विश्वविद्यालय के परिसर में दिखाई दिया, जिसका वीडियो कार से जा रहे टीचरों ने बना लिया। वहीं गुलदार की धमक से लोग खौफजद हैं, जबकि पूर्व में भी गुलदार कई क्षेत्रों में दिखाई दिया है। विश्वविद्यालय परिसर में गुलदार दिखाई देने पर टीचरों ने छात्रों को सतर्क रहने को कहा है। राजकीय पॉलिटेक्निक द्वाराहाट में अमृता देवी फाउंडेशन द्वारा कराए गए निःशुल्क डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 3 छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए गए। इस अवसर पर राजकीय पॉलिटेक्निक द्वाराहाट और अमृता देवी फाउंडेशन के बीच छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर देने पर सहमति बनी। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बिंदुखता के कर रोड में एक दलित व्यक्ति की भूमि कब्जाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया है। दरअसल पूरा मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक अनुसूचित समाज के व्यक्ति की भूमि कब्जाने संबंधी वीडियो पोस्ट कर दी गई। पूरे मामले में जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वह समाज सेवी किरण डालाकोटी है। उन्होंने स्वयं सामने आकर मामले की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कोतवाली पहुंचकर शिकायती पत्र दिया और कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिस जमीन पर विवाद किया जा रहा है वह उनकी खुद की भूमि है, जिन्हें उन्होंने वर्ष 2012 में सुरेंद्र सिंह खत्री से खरीदी थी, जिसके स्टाम्प पेपर और सभी दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं। इससे पूर्व में भूमि किसके पास रही, इससे संबंधित दस्तावेज भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने सभी दस्तावेज कोतवाली में देते हुए कहा कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। हम यहाँ पर शुरू से रहते हुए आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमें शुरू से यहाँ जब गांव बसा था तब से हमें यहाँ ला के रखा है। 85 की मेरी जन्म तिथि यहाँ की है। मेरे भाई का भी जन्म यहीं हुआ था 84 में। तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। यहीं हमने स्कूल पढ़ा है, यहीं सब कुछ किया और इतने साल से यहाँ रहते हुए
कुछ समय से यहाँ मेरी जो रोड किनारे ज़मीन है, मेरे पास टोटल इस समय है 4 बीघा ज़मीन है, टोटल मकान सहित टोटल 4 बीघा ज़मीन है। तो कुछ समय से मैं खेती ये नहीं कर पा रहा था, लॉकडाउन की वजह से खेती नहीं कर पाया। तो मेरे खेत में कुछ दबंग लोग यहाँ आके जो हैं वो ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनके मन में आया लालच, तो वो सोच रहे हैं कि ये ज़मीन हम कुछ करके आप कर लें। उनके पिताजी ने किसी को बेची होगी, तो कन्याल जी को बेची थी, वो कन्याल ने हमसे मैंने ली 2007 के समथिंग। उनका जो एक भाई और है, दोनों भाइयों ने मिलकर ज़मीन ले ली थी। एक फौजी है बगल में, उन्होंने अपना मकान बनाया है, और दूसरे भाई ने उनसे मैंने ज़मीन ले ली थी। तो 2012 के समथिंग मैंने भाई साहब के जो मैंने कब्जा था वो इनको दे दिया था, ये किरण डालाकोटी जी को। विगत 2012 में मैंने, मेरे मित्र थे, मेरे साथ पढ़ते थे, सुरेंद्र सिंह खत्री जी, जो अब बिंदुखत्ता में निवास करते, तो उनसे हमने एक बीघा लगभग 1 बीघा ज़मीन हमने ली, जिसको हमने खेती के लिए हरीशचंद्र भट्ट जी को सौंपा था। लगातार खेती करते थे, वो लगातार खेती करते आ रहे हैं। तो पिछले दिनों जानवरों के नुकसान की वजह से वहाँ खेती नहीं हो पा रही थी, तो मुझसे उन्होंने कहा ये तारबाड़ कर दो। इसमें तारबाड़ खंभे, तारबाड़ लगाने के लिए हम लोग वहाँ आए। दिन में हमने उसको तारबाड़ उसकी करी, पूरी तारबाड़ करी। उसके बाद हमने इसको फिर हम चले गए। जाने के बाद जब सुबह मेरे पास भट्ट जी का फ़ोन आया कि हरीशचंद्र भट्ट जी का फ़ोन आया कि वो तारबाड़ उखाड़ के, फिर मैं आया तो मैं अपने प्लॉट में गया तो वो हमारा पड़ोसी जो है, तो जिसका राजकुमार जो आगरी बता रहे हैं, तो वीडियो बनाते हुए आगे वीडियो बनाने लगे, भाई आपका नाम कौन है, क्या है। मैंने बताया, मैंने सीधे जानकारी दी। अब मैंने कहा ये थोड़ा सा, मैंने कहा ये कुछ इस तरीके से बात ना करे, अगर मैं सीधे थाने आ गया। थाने में हाँ पूरे हैं मेरे पास सब। वो ज़्यादा जानकारी क्यों बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मेरे को नहीं है। वो ज़मीन है कि ये डालाकोटी साहब की। कब से करते आ रहे हैं आप, क्या काम करते हैं? मैं 2007 से वो ज़मीन को, जब सुरेंद्र खत्री थे तब से मैं उसमें खेती करता था। और उसके बाद इन्होंने लिया तो इन्होंने कहा भैया, इन्होंने 2012 में इन्होंने कहा क्या कहते हैं, अभी भट्ट जी को मत करने देना, जब मैं उनको देखूंगा तब उनको दूंगा। तो फिर मैं बाद में रिक्वेस्ट करी इनसे, तो इन्होंने मेरे को ही दे दिया वो ज़मीन।